सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखेंगे और क्लास 12 में चैप्टर 2 हो सकता है कि आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस ये 5 टॉपिक है। चूँकि बड़ा बड़ा टॉपिक है तो उम्मीद कम है, क्योंकि क्योंकि एक कंप्लेन है। देखिए क्यों हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है विभव और धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, बस यही धारिता बचा है। तो पहला टॉपिक हमारा धारिता हो गया, दूसरा हो गया इसी से रिलेटेड संधारित्र, तीसरा हो गया इसका प्रकार, फिर चौथा हो गया संधारित्रों का संयोजन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा जो कि है वान डी ग्राफ जनित्र। बस यही 5 टॉपिक है। अब चूंकि अब मैं 5 टॉपिक बना दूं तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, तो आधा घंटा प्लस वीडियो बन जाएगी। अब देखिए 30 मिनट्स प्लस वीडियो बनने के बाद आप लोग देखिए या नहीं। देखिए क्यों, एक तो व्यूअर्स जो होता है हमारा वो कम है। ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स डाउन होते जा रहा है। अब देखते ही नहीं है लॉन्ग वीडियो। अब लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं हूँ। अब लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा, यानी 15 मिनट के आसपास वीडियो बनेगा, तो उसमें 1 या 2 ही टॉपिक हो पाएगा। तो आज विद्युत धारिता और संधारित्र और इसका प्रकार हम लोग 3 चीज़ देख लेंगे। ठीक है, 2 चीज़ छूट जाएगा। मैं जानबूझ के छोड़ूंगा क्योंकि यही रीज़न है। ठीक है, व्यूअर्स कम हो रहा है क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही क्यों। देखिए है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा व्यूअर्स आएगा तो मैं बनाऊंगा भी। हाँ, के स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे नहीं तो बनाएंगे क्यों। ठीक है, हाँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं कि मैं डालूंगा बट थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। क्यों आधा घंटा का वीडियो बनाऊँ जब लोग दिखते ही नहीं। 50 मिनट में ही काम ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं 50 मिनट में चलूँगा तो ये हो सकता है कि 5 महीना हमारे पास है, इस 5 महीना में 10 लेसन नहीं हो पाए। अब 10 लेसन नहीं हो पाएगा यानी 5th मंथ है हमारे पास, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इस 5 मंथ में 10 लेसन नहीं हो पाएगा अगर मैं 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो। और अगर नहीं हो पाएगा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए है। ठीक है, दूसरा, हाँ, ए भी कम है भैया हमारा ए भी कम है। ठीक है, ए भी तो बढ़ाइए। देखिए एक चीज़ एक कीजिए। ठीक है, और ए हो सकता है तो कर ही दीजिए। ठीक है, बस ए होगा तभी हो पाएगा सिलेबस खत्म। नहीं तो हो सकता है कि भैया 70% या 75% रहे। ठीक है, और वो रहेगा ही क्योंकि पूरा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो रहेगा ही, और कारण यही 2 कारण है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं विद्युत धारिता। आखिर ये बोलता क्या है। देखिए विद्युत धारिता कुछ नहीं है। ठीक है, विद्युत धारिता बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए ये दोनों ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं एक समझाऊंगा ना, दोनों ही समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए धारिता बोलता है क्या है। देखिए ये एक तरह से ना यंत्र मान लीजिए आप लोग। ठीक है, डिवाइस है। धारिता क्या है, मान लीजिए कि डिवाइस है। धारिता क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, को सी से बोल देंगे। ठीक है, हाँ, तो आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, धारिता है। इसको क्या होता है कि ये किसी चीज़ को धारण करता है, मतलब ये किसी चीज़ को रखता है। किसको रखता है, सिंपल से शब्दों में अगर बोले तो ये धारण करता है किसका, तो आवेश का। ठीक है, आवेश का धारण करता है, आवेश धारण करेगा। अब आवेश धारण करने का मतलब हम समझ रहे हैं कि विद्युत धारा हो रहा है वहाँ पे, मतलब विद्युत धारा आएगा तो विद्युत धारा में आवेश धरेगा या विद्युत धारा धरेगा, एक ही बात है। विद्युत धारा ये अपने पास रखेगा। अब रखता है तो देखिए विद्युत धारा आया या वोल्टेज आया, बात तो एक ही है। ठीक है, वोल्टेज में, ठीक है, वोल्टेज आया, वोल्ट आया या वोल्टेज आया। ठीक है, तो जहाँ पर वोल्टेज आएगा वहाँ पे धारा आएगा। अब जहाँ पे धारिता आएगा, यानी ये ऐसा है ना कि जहाँ पे वोल्टेज आ गया ना वहाँ पे ये आवेश को रखेगा, सिंपल सा शब्दों में अगर बोला जाए तो। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा निकाय हो गया या मतलब वहाँ पे यूनिट हो गया, क्या बोल सकते हैं, निकाय या बिंदु हो गया, वहाँ पे क्या होगा, धारा आएगा। अब जब धारा आएगा तो क्या होगा, इस युक्ति में जाएगा। अभी धारा आएगा तो इस युक्ति में जाता, आखिर होता क्या है, देखिए कुछ नहीं होता है। जब धारा इसमें आता है ना तो ये थोड़ा सा चार्ज अपने पास रख लेता है, यूनिट स्टोर करके। ठीक है, कि हम अपना डिवाइस को एक तरह से सोचिए ना आप, ये फैन में होता है। सबसे पहले कंडेंसर के नाम सुने होंगे आप। ठीक है, कंडेंसर तो ये फैन में होता है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है एक तरह से कि भैया ज़्यादा देना है तो ज़्यादा पावर वाला ला लीजिए, कम देना है तो कम पावर वाला ला लीजिए। हाँ, ज़्यादा देने से
क्या होता है, पंखा कभी कभी फ्यूज भी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है ना कि अगर हम वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो ये आवेश भी ज़्यादा रखेगा। मतलब एक तरह से आवेश को स्टोर करके वोल्टेज को कंट्रोल करता है कि हाँ आवेश इतना आ रहा है तो हम वोल्टेज को उतना ही दें जितना कि फैन हमारा चल सके, हमारा फैन चल सके, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज देगा तो ज़्यादा चलेगा, लेकिन हाँ कई बार होता है वोल्टेज ज़्यादा होता है फिर भी ज़्यादा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसर लो पावर का होता है, ठीक है। यानी धारिता उसका क्या होता है, पावर कम होता है। मतलब वो आवेश को कम रखता है, वोल्टेज को कम रख सकता है। एक ही बात है ना, कैसे बोल सकते हैं हम कि वोल्टेज को रखेगा या आवेश को रखेगा? क्योंकि जहाँ पे आवेश है वहाँ पे वोल्टेज है, जहाँ पे धारा है वहाँ पे तीनों है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस धारा, आवेश और वोल्टेज, ठीक है। धारा आएगा तो आवेश आया तभी तो धारा आया, और धारा आएगा तो वोल्टेज भी आएगा। वोल्टेज अगर नहीं होगा तो धारा आ सकता है। आखिर धारा लाए, देखिए अगले चैप्टर में हम लोग धारा ही पढ़ेंगे। तो धारा आता कैसे, समझिए। करंट जब भी आएगा तो कौन लाएगा करंट को? देखिए आवेश आया तो यहाँ पे मान लीजिए धारा हो गया, पर ये चल नहीं रहा है तो रुका हुआ है। अब इसको चलाएगा कौन? मतलब अगर ट्रांसफार्मर से लाइन लाना है तो लाएगा कौन? कौन लाता है? वोल्टेज लाता है, या विभव लाता है, या विभवांतर लाता है। यही दोनों तो लाता है, विभवांतर लाता है या विभव लाता है। मतलब एक लाने वाला है, ठीक ना, कि भैया हम आवेश को उठा के लाएंगे। कौन? विभव और विभवांतर यही लाता है। अब जब तक ये लाएगा नहीं तब तक धारा आएगा नहीं। यानी वोल्टेज ला रहा है किसको? धारा को। वोल्टेज जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही धारा फास्ट चलेगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज ला रहा है धारा को, और रोकता कौन है? प्रतिरोध रोकता है। तो ये भैया धारिता बोलता क्या है कि धारा आएगा, आवेश आएगा तो धारा आएगा, धारा आएगा तो वोल्टेज आएगा। बस इसे तीन चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब कम है तो कम देना, ज़्यादा है तो ज़्यादा देना। हो सकता है ज़्यादा है फिर भी फैन को क्या देना, एक फिक्स मान के आसपास देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना। तो एक कंट्रोल करता है कौन? एक फैन को, ठीक है। तो बोल सकते हैं धारिता एक युक्ति है जो भैया क्या करती है, वोल्टेज और आवेश को नियंत्रित करती है, ठीक है। बस यही है, और धारिता कुछ है नहीं। इसको कैपेसिटेंस बोल देते हैं, ठीक है। होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए इसका कुछ है, जैसे आप लोग जानते हैं SI यूनिट होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? धारिता को C से हम दर्शा सकते हैं। C बराबर होता है Q/V, चार्ज अपॉन V यानी वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका, यानी आवेश बटा वोल्टेज, वोल्टेज या वोल्ट, या विभव या विभवांतर, ठीक है। विभव भी आप बोल सकते हैं, आवेश बटा विभव ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका SI यूनिट यहीं से निकल सकता है भैया। SI यूनिट क्या निकल जाएगा? कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। अब इसी को कूलाम पर वोल्ट को फैराड बोलते हैं सर, F से इसको दर्शाते हैं, फैराड बोलते हैं सर, फैराड, ठीक है। हाँ, फैराड वैज्ञानिक आए थे जो धारिता के बारे में बताए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यही धारिता हो गया क्लियर, बस यही। हाँ, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नो डाउट न्यूमेरिकल बनते हैं। यानी यहाँ पे चार्ज आएगा तो अब विभव आएगा, कितना चार्ज है, मान लिए कि भैया चार्ज है, मान लीजिए चार्ज है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्टेज है हमारे पास 250 या 220 वोल्टेज। तो बताइए कि भैया धारिता कितना रखेगा? तो भैया आप निकालिए, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? 22 × 10 करिए, 10 माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 1 घट जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए इससे, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसा ही पूछता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहता है। हाँ, कुछ मिला जुला न्यूमेरिकल रहेगा जो हम जानेंगे, थोड़ा सा क्लास 12 लायक, ठीक है, लेवल उसका ज़्यादा रहेगा। तो बस यही है, हमारा धारिता क्लियर हो गया। अब देखिए संधारित्र पढ़ते हैं। संधारित्र यही है, तो इसको हम इरेज क्या करते हैं, थोड़ा सा जस्ट हम समझेंगे, ठीक है, कि आखिर कि क्या होता है, क्या संधारित्र होता क्या है। देखिए संधारित्र आखिर होगा क्या। देखिए संधारित्र एक तरह का यंत्र है, डिवाइड है, जिसको हम लोग डिवाइस है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोल दिए। अब क्या कंडेंसर होता क्या है? देखिए
कंडेंसर हमने बताया कि क्या करता है, वो धारिता को रखता है यानी वोल्टेज आवेश को रखता है। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, तो कंडेंसर आखिर करता क्या, फैन को एक तरह से कंट्रोल करता है। फैन का स्पीड कंट्रोल करता है, अगर बोल दिए तो स्पीड कंट्रोल करता है कि ज़्यादा होगा कम होगा, ये ठीक है, स्पीड कंट्रोल करता है। यानी संधारित्र एक तरह का यंत्र है, कंडेंसर है, जो एक तरह का धारिता होता है, मतलब जो वो धारिता पर मतलब धारिता ही होता है ना उसमें, तभी तो वो वोल्टेज और चार्ज को रखेगा। यानी एक यंत्र है जिसमें धारिता वाला गुण है, और वो क्या कर रहा है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। किसके, फैन का स्पीड, ये कम ज़्यादा है मैंने बताया, ठीक है, वही है। अब देखिए संधारित्र यंत्र हम जान गए। अब जरूरी थोड़ी ना है कि धारिता फिक्स होगा, धारिता किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया ना, धारिता मतलब क्या, जो वोल्टेज आवेश को कंट्रोल करे, फैन के स्पीड को, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक तरह का ये क्या सिस्टम है, ठीक है, मतलब एक तरह का सिस्टम है, यूनिट है। लेकिन ये क्या है, कंडेंसर, ये है भैया एक तरह का यंत्र है, ठीक है, डिवाइस है। अब कंडेंसर देखे होंगे ना, फैन में गोल सा रहता है, थोड़ा सा बेलनाकार टाइप का, वही है कंडेंसर। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह के उसमें ऐसा चीज़ डाला हुआ है, धारिता है उसमें, ठीक है, सिंपल सा है, शब्दों में अगर बोला जाए तो वो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, कम और ज़्यादा। लेकिन सर जरूरी थोड़ी ना है कि स्पीड जरूर कम ही रहेगा, सिर्फ ज़्यादा भी हो सकता है। तो अलग अलग क्या होगा, अलग अलग प्रकार का धारिता होगा, अलग अलग क्या होगा, संधारित्र होगा, समझ गए। मतलब अलग अलग उसमें धारिता का गुण होगा, कोई का धारिता कम होगा, कोई का धारिता ज़्यादा होगा। तो कोई का जो कम होगा वो कंडेंसर अलग होगा, दूसरा का धारिता ज़्यादा होगा वो कंडेंसर होगा। मतलब अलग अलग टाइप के कंडेंसर होते हैं। सिंपल है, कंडेंसर जो है उसी को संधारित्र बोलते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो होता है ना फैन में, वही होता है संधारित्र, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको कंडेंसर बोलते हैं या कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर मतलब क्या, जो कैपेसिटी रखता हो, किसका, वोल्टेज या चार्ज का, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको भी सी से हम लोग दर्शा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा है नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ईजी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कंडेंसर ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए कंडेंसर भी भैया 2-3 प्रकार के होता है, हम जानते हैं कैसे कैसे। देखिए सिर्फ इसको हम करके ख़त्म करते हैं कि कंडेंसर आखिर होता किस किस प्रकार का है। देखिए कैसे कैसे होता है कंडेंसर। देखिए 3 तरह का होता है सर, 3 तरह का कंडेंसर होता है सर। देखिए जो फैन में होता है उसे बोलते हैं बेलनाकार कंडेंसर या संधारित्र, इसको बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र, संधारित्र, ठीक है। बेलनाकार संधारित्र यानी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या कंडेंसर, इसको कंडेंसर ही डायरेक्ट बोल दीजिए, आप समझ में आ जाएगा कंडेंसर, ठीक है। हाँ, आखिर कंडेंसर दिखता कैसे, देखिए ऐसे दिखेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक कंडेंसर ऐसे रहता है, यहाँ से 2 तार रहता है भैया, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो भैया एक तरफ प्लस रहता है, एक तरफ माइनस रहता है, यही और क्या, माइनस रहता है। माइनस मतलब अगर बोल दिए तो इसको अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, होगा, अर्थिंग रहता है। अर्थिंग तो समझते होंगे आप लोग, अर्थिंग रहता है, ठीक है। पृथ्वी भूमि इधर से बोलते हैं जिसको, ठीक है। भूतार जिसको बोलते हैं, भूतार। तो ऐसा रहता है बेलनाकार, ठीक है। ये हो गया कंडेंसर हमारा, सिंपल सा शब्दों में अगर बोला जाए तो। एक होता है एक होता है गोलाकार, एक होता है गोलाकार, गोलाकार संधारित्र, संधारित्र। अभी तीनों का ना भैया व्यंजक भी प्राप्त करने के लिए बोलता है कभी कभी, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कंडेंसर या कैपेसिटर। एक ऐसा होता है, देखिए ये होता है कुछ ऐसा, 2 सकेंद्रीय गोला होता है, एक पे प्लस 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 प्लस, या इस पे भी माइनस आप रख लीजिए तो डायरेक्ट ये अर्थिंग हो जाएगा, और इस पे होता है प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए गोलाकार संधारित्र। और एक होता है समांतर संधारित्र, समांतर संधारित्र,
या कुछ नहीं है, बस सिर्फ अलग अलग क्या काम सबका एक ही है, क्या करना, धारिता जैसा काम करना, मतलब वोल्टेज और चार्ज को रखना, ठीक है। समांतर संधारित्र, ठीक है, सबका काम एक ही है, संधारित्र करना, किसका, चार्ज और आवेश का संधारित्र। ये होता है तीसरा प्रकार। समांतर संधारित्र ऐसा होता है, ठीक है, सिंपल, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये बेलनाकार होता है, समांतर होता है, सिंपल दो प्लेट होता है, एक प्लस वाला प्लेट, एक माइनस वाला प्लेट, इसमें भी इसमें ए वाला प्लेट होता है गोल का। सिंपल है ना, समांतर मतलब समांतर जैसा होगा तो समांतर बोलेंगे, गोल होगा तो गोलीय बोल देंगे, लेकिन बेलनाकार नहीं होगा तो बेलनाकार। जो फैन में होता है वो बेलनाकार ही होता है, ठीक है। कई कई फैन में आप लोग देखे होंगे ना, गोल भी होता है, गोल भी होता है, हाँ। अधिकतर मतलब अधिकतर फैन में नहीं, अधिकतर में तो बेलनाकार ही होता है, कुछ कुछ फैन में, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं, तीनों का काम वही है भैया, क्या करना, वोल्टेज और चार्ज को स्टोर करना, ताकि फैन या कोई भी डिवाइस चल सके अपने अनुसार, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन में भी रहता है, जितना भी फैन है सब में रहता है कंडेंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार, बस, हाँ। तो 3 प्रकार हो गया भैया। इसको भैया आप लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए ऐसा प्लेट है बेलनाकार, जिसमें प्लेट रहेगा उसे बेलनाकार, गोलाकार प्लेट रहेगा उसमें गोलाकार, अंदर वाला प्लस बाहर वाला माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, समांतर में ऐसे रहेगा। तो ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का डिफिनेशन हो जाएगा, तीनों को आप समझ चुके हैं, तीनों का काम वही है, धारिता करना, ठीक है। तीनों टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। हम इन तीनों का क्या करेंगे, एक तरह का एक थ्योरम बनता है, फॉर्मूला निकलता है तीनों का, तो तीनों का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। वह धारिता कितना होता है तीनों का, तो तीनों को वही व्यंजक निकालना है। और संधारित्रों का संयोजन करना है, मैं 2-3 संधारित्र अगर साथ में जोड़ेंगे तो उसका धारिता कितना होगा, वो कितना वोल्टेज रखेगा, चार्ज कितना रखेगा, तो वो इसमें पढ़ेंगे। और वान डी ग्राफ जनित्र क्या होता है भैया, कुछ नहीं, इस बोलते हैं ना कि भैया वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए, या फिर जनित्र क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए, या फिर इसमें हम लोग कुछ कणों को ना क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको घन आवेशित कर सकते हैं, मतलब उस पर कुछ चार्ज देते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये 2 काम कर सकता है वान डी ग्राफ जनित्र, जनरेटर टाइप का होता है, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वो बस 2 टॉपिक छूट गया हमारा, क्या, चौथा संधारित्रों का संयोजन और वान डी ग्राफ जनित्र। तो अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, ना तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर तो ज़रूर ही कर ही दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।